अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देखें इन्फॉर्मटेक। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कास्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मुझे ये वीडियो बनाते वक्त बहुत खुशी हो रही है ये न्यूज़ आप तक पहुँचाने तक। बेसिकली यहाँ पे गुड न्यूज़ ये आ रही है कि एप्पल कंपनी, जिसके आईफोन वगैरह आप लोग मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ करते रहते हैं, वो कंपनी अब ऑफिशियली पाकिस्तान में आने वाली है। मतलब इस टाइम आप लोगों को इन फ्यूचर जितने भी आईफोन देखने को मिलेंगे वो ऑफिशियली एप्पल कंपनी से आप तक पहुँचेंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स एप्पल की होंगी वो ऑफिशियली आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। मतलब अगर मैं अभी रिसेंट तक बात करूं कि पाकिस्तान में एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट या एप्पल के आईफोन वगैरह या जितने मोबाइल टैब या मैक वगैरह आपको देखने को मिलते तो वो किस तरह आते थे कि यहाँ पे चाइना से पाकिस्तान में इन सब मोबाइल्स को इंपोर्ट किया जाता था। मतलब जितने भी आईफोन होते थे उन्हें इंपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं हो जाते थे। मतलब पूरा पूरा बॉक्स इंपोर्ट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पे जो आईफोन होते थे उन्हें सिर्फ मोबाइल फोन जो होते थे उन्हें अलग इंपोर्ट किया जाता था, उनकी एसेसरीज जो होती थी वो अलग से इंपोर्ट की जाती थी, उनके बॉक्स जो होते थे वो अलग से इंपोर्ट किए जाते थे। अब इस तरह से इंपोर्ट करने का रीजन ये था क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्टर्स होते थे जो ये सारे ऑर्डर्स को बुक करवा रहे होते थे वो टैक्स से बचना चाहते थे। मतलब अगर वो पूरा पूरा मोबाइल इंपोर्ट करवाएंगे और बल्क लेवल में इंपोर्ट अगर करवाएंगे तो ऑफकोर्स पीटीए उनके ऊपर टैक्स लगा देगी और उन इंपोर्टर्स को उन मोबाइल फोन के ऊपर या उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था और उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती थी। मतलब यहाँ पे होता क्या था, जिस टाइम पाकिस्तान में मोबाइल फोन आ जाते थे तो ऑफकोर्स उनकी पैकिंग वगैरह तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन यहाँ पे उस मोबाइल फोन के साथ जो एसेसरीज रखी जाती थी वो एसेसरीज ओरिजिनल नहीं होती थी, वो एप्पल की नहीं होती थी। मतलब यहाँ पे कोई और एसेसरी होगी वो उस मोबाइल फोन के साथ डाल के उस बॉक्स के अंदर उसे पैक वगैरह करके मार्केट में रख दिया जाएगा। बहुत कम चांसेस होता था कि हमें यहाँ पे आईफोन जो होता था वो पैक्ड बॉक्स के अंदर पाकिस्तान में देखने को मिले। मोस्ट ऑफ टाइम हमें लोकल लेवल पे देखने को मिलते थे, लेकिन जो पैक्ड मिलते थे उसके अंदर भी 100% ये हम नहीं कह सकते थे कि जो अंदर पड़ा होगा मोबाइल फोन होगा उसकी सारी एसेसरीज आईफोन की ओरिजिनल होंगी और एप्पल की तरफ से आई होंगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन 1 साल पहले पीटीए ने कुछ स्टेप्स वगैरह लिए थे, जहां पे पीटीए ने कहा था कि जो भी मोबाइल फोन पाकिस्तान में इंपोर्ट होगा उसका IMEI नंबर यहां पे रजिस्टर होगा और उसके ऊपर यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जिस टाइम यहां पे पीटीए की ये पॉलिसीज वगैरह आई थी तो मैंने तब एक वीडियो बनाई थी कि ये पीटीआई की पॉलिसीज वगैरह जितनी भी हैं ये बहुत अच्छी हैं, ये ठीक है, ये मेरे लिए फायदेमंद है। अब आप सवाल कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कभी मैं यहाँ पे पीटीए की पॉलिसी क्यों अच्छा कह रहा हूँ, हालांकि वो तो इतना हमसे यहाँ पे पैसे ले रहे थे। तो देखो पीटीए की पॉलिसीज मैंने तब भी कहा था कि अच्छी है, लेकिन पीटीए की इंप्लीमेंटेशन, उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों को इतने एतराजात होते थे कि भाई जो मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स यहाँ पे चार्ज हो रहा है वो पूरा पूरा सही से चार्ज नहीं हो रहा, ओवर कैलकुलेट हो रहा है। मतलब 30,000 का मोबाइल है तो 40,000 रुपए का हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन पॉलिसीज और उनका जो इंपैक्ट पड़ना था इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छा था और अभी हमें नजर भी आ रहा है एंड थैंक्स टू पीटीए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी भी थोड़ी बहुत खराब है, अगर थोड़ी बहुत ठीक कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन काफी हद तक इस टाइम ठीक हो चुकी है। तो बेसिकली इस टाइम जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो यही देखते हैं कि भाई हमें टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अगर हम लीगल वे से इंपोर्ट करें या फेक वे से या 2 नंबर वे से यहाँ पे इंपोर्ट करें तो हमें टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अगर ना पे किया तो हमारे मोबाइल फोन जो है वो 1 महीने बाद सिम को चलाना ही बंद कर देगा, जिसको तो यहाँ पे जितने भी इंपोर्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे अब उन मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पे जो एप्पल कंपनी है भाई उसने तो बिजनेस करना है। अब उसे पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मेरे आईफोन नहीं जा रहे हैं तो भाई मुझे अपने आईफोन पाकिस्तान में लेके जाने चाहिए। पहले तो यहाँ पे जा रहे थे इंपोर्टर्स के थ्रू, लेकिन अब हमें लीगली लेके जाने चाहिए। तो इसको लेते हुए एप्पल ने डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर अपने ऑफिशियली मोबाइल फोन को भेजेंगे और इसकी मदद लेने के लिए यहाँ पे एप्पल ने एक मर्केंटाइल पैसिफिक कंपनी है सिंगापुर की, उसको यहाँ पे हायर किया है और मर्केंटाइल पैसिफिक कंपनी एयरलिंक कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को आईफोन जो ओरिजिनल आईफोन होंगे वो प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ आईफोन नहीं, एप्पल की बाकी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी अब आप लोगों को ऑफिशियली एप्पल की तरफ से पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। अब बहुत टाइम क्या होता था कि आप लोगों को यहाँ पे एप्पल की सारी प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब आप लोगों को ऑफिशियली एप्पल की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेगी पाकिस्तान में। और यहाँ पे क्या होता था ना कि जिस टाइम आप लोगों को कोई भी आईफोन में प्रॉब्लम वगैरह होती थी, कोई आईफोन में मसला मसाइल हो गए थे, तो आप लोग जिस टाइम जाके उसके रिपेयर वगैरह करवाते थे किसी लोकल शॉपकीपर से या लोकल शॉप से जाके जिस टाइम उसे रिपेयर वगैरह कराते थे, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था कि यहाँ पे जो शॉप वाले होते थे उन्हें आईफोन को सही से रिपेयर नहीं करना आ रहा होता था और अक्सर आपके मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती थी। कभी वो यूट्यूब की वीडियो निकाल के यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, कभी वो नेट से देख रहे हैं, कभी क्या करें कभी क्या करें। लेकिन जिस टाइम यहाँ पे ऑफिशियली एप्पल अपने मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएगी तो ऑफिशियली एप्पल के रिपेयर सेंटर भी पाकिस्तान के अंदर बन जाएंगे, जो
कि एक आईफोन यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मतलब अगर उसका डिस्प्ले टूट जाता है, बैटरी कम हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ऑफिशियली जाके एप्पल से रिपेयर भी करवा सकता है, जिससे एटलीस्ट ये ट्रस्ट तो होगा कि भी इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स लगेंगे वो एप्पल की तरफ से जेन्युइन प्रोडक्ट्स लगेंगी और मुझे और कोई एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी मोबाइल फोन के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को जो बाकी आईफोन की ओवर प्राइस देखने को मिलती थी कि मतलब लाहौर में आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल आईफोन 1 लाख रुपए का मिल रहा होगा, तो इस्लामाबाद में आप लोगों को 1.5 लाख का मिल रहा होगा, तो किसी और सिटी के अंदर किसी और प्राइस के अंदर मिल रहा होगा, क्योंकि हर शॉप वाला जो होगा वो अपनी प्राइस यहाँ पे लगा रहा होगा। लेकिन जिस टाइम ऑफिशियली एप्पल की तरफ से आप लोगों को मोबाइल फोन देखने को मिले होंगे, तो आप लोगों को पूरे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसी प्राइस ही देखने को मिलेगी। तो वेल ये बहुत अच्छी न्यूज है कि यहाँ पे आप लोगों को आईफोन पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जस्ट लेवल्ड प्राइस हो जाएंगी। डिफरेंस क्यों इस वजह से नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पे जो इंपोर्टर्स होते थे वो उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे, उसके ऊपर थोड़ी अपनी वैल्यू वगैरह ऐड करवा के तो तब यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर जितने आईफोन आएंगे तो वो रजिस्टर्ड भी होंगे, उनका टैक्स रजिस्टर यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्राइस तो वैसी ऐड हो ही जाएगी। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को जो प्राइस देखने को मिलेगी उसके बराबर ही देखने को मिलेगी जो अभी मार्केट में चल रही है। लेकिन एटलीस्ट ये यकीन होगा कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप लोग पैसे पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। पहले तो ये होता था कि कॉपी भी आप लोगों को चेप दिया जाता था आईफोन, यहाँ पे एसेसरीज ओरिजिनल नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन एटलीस्ट अब जिस चीज के लिए आप लोग प्राइस दे रहे हैं वो चीज आप लोगों को ओरिजिनल यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वेल फ्रेंड्स, ये सारी यहाँ पे स्टोरी थी कि किस तरह यहाँ पे एप्पल कंपनी जो है वो पाकिस्तान में एंट्री मारने वाली है बहुत जल्दी। तो देखते हैं अब ये धमाका देश एंट्री किस टाइम पाकिस्तान में यहाँ पे मारी जाती है, और जिस टाइम यहाँ पे मारी जाएगी एंट्री है, मैं आप लोगों को उस एंट्री की कॉस्ट वगैरह जरूर करके दिखाऊंगा। तो होप सो फ्रेंड आप लोग वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन सजेशन है नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।